नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि अस्पताल में लगी एमआरआई मशीन कभी भी बंद नहीं किया जाता है। अगर किसी वजह से यह बंद हो जाए या बंद करनी पड़े तो अस्पताल को एक झटका लगता है और 30 से 40 लाख तक का झटका उन्हें लग सकता है और ये काफ़ी बड़ा नुकसान है। लेकिन ऐसा क्यों है? इन्हें बंद क्यों नहीं किया जा सकता है? इसके पीछे छुपी है दुनिया की सबसे रहस्यमयी और कीमती गैस, जिसे आज वैज्ञानिक और टेक दिग्गज लाइट गोल्ड कह रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हीलियम की। कल तक जिसे हम स्कूल की केमिस्ट्री बुक्स में इनर्ट गैस के रूप में पढ़कर छोड़ देते थे, आज वही हीलियम दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में सबसे बड़ी हेडलाइन बनी हुई है। कहा जाता है कि आने वाले दशक में टेक वर्ल्ड और महाशक्तियों पर वही राज करेगा जिसके कब्जे में हीलियम की सप्लाई होगी। आइए समझते हैं आखिर इस अदृश्य गैस में ऐसा क्या जादू है जिसने ग्लोबल मार्केट में हड़कंप मचा रखा है। सबसे पहले 2 मिनट में हम लोग ये समझते हैं कि हीलियम क्या चीज़ है। हीलियम ब्रह्मांड की दूसरी सबसे हल्की गैस है और ये नॉन रिएक्टिव गैस है। इसका नाम ग्रीक शब्द हीलियोस से आया है जिसका अर्थ होता है सूर्य, क्योंकि इंसानों ने सबसे पहले इसे धरती पर नहीं बल्कि सूर्य के स्पेक्ट्रम में खोजा था। हीलियम हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं ठहरता है। ये इतनी हल्की होती हैं कि ये गुरुत्वाकर्षण को भी चकमा देकर यहाँ से निकल जाती हैं और अंतरिक्ष में उड़ जाती हैं। लेकिन साथियों, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इंसान फैक्ट्री या लैब में रासायनिक तरीकों से हीलियम को नहीं बना सकती हैं। इसे केवल नेचर बनाती हैं। धरती के कई किलोमीटर गहराई में स्थित चट्टानों में जमा यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव तत्व लाखों साल में टूटते हैं और अल्फा पार्टिकल्स छोड़ते हैं। जब ये अल्फा पार्टिकल्स आसपास के पत्थरों से दो इलेक्ट्रॉन सोख लेते हैं, तब जाकर हीलियम गैस बनता है। यह गैस चट्टानों के दरारों में नेचुरल गैस के साथ फंसी रहती हैं। जब हम सीएनजी या कुदरती गैस निकालते हैं तो उसमें मात्र 0.1 से 0.5% तक हीलियम निकलती हैं। इसी वजह से पूरी दुनिया में केवल 4 से 5 ही देश ऐसे हैं जहां से हीलियम निकलती हैं। अब आप पूछेंगे कि हीलियम इतनी खास क्यों है? इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका तापमान। लिक्विड हीलियम का तापमान -268.9 डिग्री सेल्सियस होता है। यह ब्रह्मांड का वह तापमान है जो एब्सोल्यूट जीरो के बेहद करीब है। लिक्विड नाइट्रोजन भी -196 डिग्री सेल्सियस पर थम जाती हैं, लेकिन हीलियम उससे भी कहीं अधिक ठंडा रहती है। अब वापस आते हैं हमारी एमआरआई मशीन पर। एमआरआई मशीन में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से 2 लाख गुना शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाने की ज़रूरत होती है। इसके लिए नायोबियम टाइटेनियम के तारों के हजारों एम्पियर बिजली दौड़ाई जाती है। अगर आम अगर आम तापमान पर इतनी बिजली दी जाए तो तार पिघल जाएंगे, लेकिन जब इन तारों को तरल हीलियम में डुबाया जाता है तो वहाँ जन्म लेती है सुपर कंडक्टिविटी का। सुपर कंडक्टिविटी वह स्थिति होता है जहाँ धातु इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस शून्य कर देता है, यानी कि उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है वो जीरो हो जाता है। एक बार करंट प्रवाहित करने के बाद बिजली बिना किसी नुकसान के हमेशा घूमती रहती है। अगर हमारी मशीन को बंद कर दिया जाए या कूलिंग सिस्टम क्रैश हो जाए तो लिक्विड हीलियम तुरंत गैस में बदल कर उड़ जाती है। इसे कहते हैं हीलियम क्वेंच, और दोबारा हीलियम भरने में 30 से 40 लाख रुपये का फटका लगता है। यही कारण है कि इसे कभी बंद नहीं होने दिया जाता है। लेकिन हीलियम सिर्फ अस्पतालों तक सीमित नहीं है। आज की 4 सबसे बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी हीलियम के दम पर ही सांस ले रही है। पहला है सेमीकंडक्टर और चिप मेकिंग। आपके स्मार्टफोन, लैपटॉप और एआई सर्वर की सिलिकॉन चिप्स और उनकी फोटोलिथोग्राफी को ठंडा व शुद्ध रखने के लिए हीलियम मैंडेटरी है, अनिवार्य है। दूसरा है क्वांटम प्रोसेसर। क्वांटम प्रोसेसर सुपर कंप्यूटर से लाखों गुना तेज होते हैं, लेकिन यह तभी काम करता है जब इनका तापमान एब्सोल्यूट जीरो के पास हीलियम से ठंडा रखा जाए। तीसरा है एरोस्पेस और रॉकेट्स में। इसरो का LVM-3, GSLV मार्क 3 रॉकेट और गगनयान मिशन का क्रायोजेनिक इंजन हीलियम पर्जिंग और कूलिंग के बिना अंतरिक्ष में
उड़ान ही नहीं भर सकता है। और चौथा है मेडिकल डायग्नोस्टिक्स। विश्व भर के सभी प्रमुख अस्पतालों की एमआरआई स्कैनिंग मशीनें इसी तकनीक पर काम करती हैं। अब आते हैं इस खेल के सबसे बड़े मोहरे पर, जो कि हमेशा हम लोग चर्चा करते आते हैं इसी चैनल पर। पूरी दुनिया में बिकने वाली हीलियम का लगभग 42% अमेरिका पैदा करता है और करीब 33% कतर के पास है। यानी कि 75% सप्लाई सिर्फ इन दो देशों से आती है। हाल ही में चीन ने अपने घरेलू सेमीकंडक्टर और एआई इंडस्ट्री को बचाने के लिए हीलियम के एक्सपोर्ट पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। चीन का कहना है कि उसे अपने चिप्स बनाने के लिए खुद हीलियम चाहिए। दूसरी ओर मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और रेड सी रूट बंद होने से कतर से सप्लाई ठप हो रही है और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण रूस का माल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक नहीं पहुंच पा रहा है। अब सवाल उठता है कि भारत इसमें कहाँ खड़ा होता है। भारत अपनी ज़रूरत का 100% हीलियम इंपोर्ट करता है, लेकिन एक बेहद दिलचस्प इतिहास है। पश्चिम बंगाल में एक जगह है बाकरेश्वर, जहाँ के गर्म पानी के झरने से हीलियम गैस निकलती हैं। दशकों पहले वैज्ञानिकों ने यहाँ से हीलियम निकालने का सफल मॉडल दिखाया था, जिस पर अब भारत सरकार गंभीरता से काम कर रही है। भारत अब 3 बड़े रणनीतिक कदम उठा रही है। पहला है स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स। जैसे कच्चे तेल का रिजर्व होता है, वैसे ही हीलियम का नेशनल रिजर्व बनाना। दूसरा है अफ्रीका के साथ साझेदारी। तंजानिया और साउथ अफ्रीका जैसे नए हीलियम भंडारों में हिस्सेदारी हासिल करना। तीसरा है हीलियम 3। पूरी दुनिया और इसरो जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर रिसर्च कर रही है, उसका बड़ा कारण है वहाँ मौजूद हीलियम 3 के विशाल भंडार, जो भविष्य में क्लीन न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी का मुख्य स्रोत बनेगा। तो दोस्तों, कल तक जिसके पास तेल था वह राजा था, आज जिसके पास एआई है वह आगे है। लेकिन कल का असली शहंशाह वही होगा जिसके पास हीलियम का खजाना होगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत को बाकरेश्वर जैसी कुदरती स्रोतों से तुरंत हीलियम का उत्पादन शुरू कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक दिलचस्प एपिसोड के साथ। नमस्कार, जय हिंद।